दोस्तों, जब से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है, उसके बाद से लगातार वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, मोदी सरकार हो या यूं कहा जाए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके नीतीश कुमार पर यह दबाव बना रही है कि वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से लेकर जो विशेष पैकेज मांगा जा रहा है उसको लेकर नेगोशिएट कर ले, यानी पैसा कम मांगे। और इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। कभी जीतन राम मांझी को छोड़ देना, कभी पुल गिरने की घटनाओं को मीडिया में बड़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाना जैसे सिर्फ बिहार में पुल गिर रहे हैं, कहीं कोई घटना हो ही नहीं रही है। बीजेपी शासित राज्यों में तो रामराज आ गया है, यानी पूरी की पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड को एक नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला, नाम संजय झा। और उस समय भी मैंने बताया था, संजय झा कभी भी नीतीश कुमार की पहली पसंद थे ही नहीं। वो जानते थे ये मोदी शाह का व्यक्ति है, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य होते हुए भी इनको किसी भी कीमत पर पार्टी की कमान नहीं देनी है। लेकिन एक प्रेशर था, एक दबाव था, पार्टी टूटने का डर था, तो आखिरकार नीतीश कुमार ने ना चाहते हुए संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। लेकिन अब देखिए, जो बात आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कही थी वो बात सच साबित हुई है। नीतीश कुमार ने जिस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ मनीष कुमार वर्मा को न केवल जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया बल्कि अपनी पार्टी का महासचिव बनाया, मनीष कुमार वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है और यह पहला झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस, आपका अपना चैनल। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपका अपना चैनल यूं हवा में ही कोई खबर नहीं दिखाता है। एक एक खबर हम तथ्यात्मक तौर पर निकाल कर लाते हैं। मैंने तब भी कहा था और आज फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, और आज मैं बयान दिखाऊंगा आपको मनीष वर्मा का, तो आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के लिए मनीष वर्मा किस तरीके से घातक साबित होने जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था आपको पता ही है, 29 जून को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। मैंने तब भी कहा था कि बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अति उत्साह के साथ नीतीश कुमार उस बैठक में पहुंचे थे। बस नाम का ऐलान होना था। वो नाम संजय झा नहीं था, बल्कि वो नाम था पूर्व आईएएस अधिकारी का, जो नीतीश कुमार के करीबी भी और रिश्तेदार भी हैं, जो नीतीश कुमार के परामर्शी भी हैं। आखिरकार मनीष कुमार वर्मा को किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था। लेकिन खबर आई कि जिस वक्त यानी 29 जून को जिस वक्त ये बैठक होने का जा रही थी जनता दल यूनाइटेड की, उससे एक दिन पहले देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों से मुलाकात कर ली। उनमें से एक लल्लन सिंह थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे। ये खबर पहुंचाई गई नीतीश कुमार के पास कि देख लीजिएगा, अगर संजय झा मनीष कुमार वर्मा बने अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो हालात खराब हो जाएंगे। नीतीश समझ गए कि भैया पार्टी टूट जाएगी, इससे बढ़िया यह है कि इनकी बात मान ली जाए। तब तो वो बात मान गए, लेकिन आखिरकार मनीष कुमार वर्मा को महासचिव बनाया गया और अब मनीष कुमार वर्मा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। खबर पड़ी हिंदुस्तान की, जेडीयू खत्म नहीं होगी, पूरे बिहार में छा जाएगी। मनीष वर्मा बोले 2025 का चुनाव स्वीप करेंगे। पहले खबर में पढ़कर बता रहा हूं, इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए मनीष वर्मा को सीएम नीतीश ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है। सोमवार को पार्टी महासचिव बनने के बाद पहली बार पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि जो लोग बिहार में, सुनिएगा क्या है, साथ ही कहा जो लोग बिहार में जेडीयू के खत्म होने की बात करते हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड कभी खत्म नहीं होगी और पूरे बिहार में छा जाएगी। आने वाले चुनाव में जेडीयू स्वीप करेगी। उन्होंने कहीं भी अपने इस बयान में बीजेपी का जिक्र नहीं किया, एनडीए का जिक्र नहीं किया। और यह बयान क्यों बीजेपी के लिए, मैं पहले बता देता हूं। कभी भी विपक्ष की तरफ से कहा नहीं गया कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, बल्कि यह बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। याद करिए, अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोदी शाह के लाडले क्या कह रहे थे, इस बार अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़े, लेकिन 2025 में अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो वो बीजेपी का बने। ठीक है। फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, जिसमें साफ साफ पता लगा कि वो मोदी शाह के करीबी है। संजय झा जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं है, अगर किसी की में भ्रम है तो समझ लीजिए। दरअसल संजय झा पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, मोदी शाह के करीबी थे। बात यह थी कि शाह के इशारे पर ही आखिरकार जनता दल यूनाइटेड में उन्हें शामिल किया गया और उसके बाद अब देखिए उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। उसके बाद अब संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दबाव के तहत बना दिया गया।
यानी जिससे पूरी की पूरी लगाम जनता दल यूनाइटेड की बीजेपी के हाथ में रहे। ये पूरी प्रोग्रामिंग थी। और ऐसा नहीं है नीतीश कुमार कोई कल के खिलाड़ी थोड़ी ना है कि नहीं जानते राजनीति क्या चल रही है, कि कभी बगावत ना हो पाए, हम कुछ मांग ना पाए, बिहार का विशेष राज्य के दर्जे को हम जमींदोज कर दें, पैकेज के नाम पर हमें चिल्लड़ पकड़ा दिया जाए, हमारी 65% आरक्षण की मांग को आनन फानन में रद्द कर दिया जाए। ये सब नहीं है, इसीलिए वो दबाव बना रहे थे। वो कह रहे, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये मैं करूंगा, और पार्टी का जब अध्यक्ष ही संजय झा को बना दिया गया, अमित शाह के करीबी को, तो फिर हम कैसे इसे कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने खास तौर पर मनीष वर्मा को, जो अपने करीबी हैं और एक पूर्व IAS है, उनको शामिल कर ही लिया, महासचिव बनाया। और आते ही उन्होंने क्या बयान दे दिया, खत्म नहीं होने जा रही है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का जो सपना देख रहे हैं बिहार में, खत्म नहीं होगी बल्कि क्लीन स्वीप करेगी। ये बयान इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले दिखाया था कि एनडीए गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि झारखंड में भारतीय जनता मोर्चा यानी सरयू राय की पार्टी से जनता दल यूनाइटेड का कॉलिजन हो गया है, गठबंधन हो गया है। भारतीय जनता मोर्चा का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ करीबी है, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यानी इंडिया गठबंधन में झारखंड के अंदर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जुड़ने जा रहे हैं। अभी बिहार के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो बिहार में भी यही करने जा रहे हैं, क्योंकि मनीष वर्मा का ये बयान आना कि हम बिहार में क्लीन स्वीप करेंगे, उधर झारखंड में इंडिया गठबंधन के एक करीबी साथी के साथ गठबंधन कर लेना, इधर उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा आवाज उठती रही लोकसभा चुनाव में, तो उनकी महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष है शालिनी सिंह, साफ साफ कह दिया बीजेपी को वोट कास्ट मत करना, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अगर देश बचाना है तो किसे वोट करना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को। यानी बिहार को छोड़कर दोनों इलाकों, मतलब जहां जहां उनका अस्तित्व है जनता दल यूनाइटेड का, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो झारखंड हो, दोनों ही राज्यों में खास तौर पर बीजेपी को टारगेट कर रही है जनता दल यूनाइटेड। और अब ये और तेजी से हो रहा है। ये बिहार के अंदर पहली बार मनीष वर्मा ने यह बयान दिया है। ये बयान उस बयान के बाद आया जब अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर खारिज कर दिया था। अब देखिए एक और खबर दिखा रहा हूं नवारा टाइम्स की। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का मिशन झारखंड 32% वोट को साधने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी। दरअसल एक खबर मैंने आपको, वैसे तो आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले दिखाई दी थी, सरयू राय से मुलाकात, पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात सरयू राय की, उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात, फिर गठबंधन हो जाना, अब इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं नीतीश कुमार, ये तमाम चीजें मैंने आपको दिखा दी थी। लेकिन ये टेंशन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी है। अगर उनका एक कद्दावर साथी एक ऐसे सूबे में जहां बीजेपी का आधार ही नहीं है, वो अगर छोड़कर चला जाएगा, तो यकीन मानकर चलिए ये बीजेपी के लिए सबसे बड़े झटके से के तौर पर है। अब देखिए 32% अगर वोट साधने के लिए ये इधर जाते हैं नीतीश कुमार, तो बीजेपी का वोट कटेगा, और कटेगा तो हार तय है। कुल मिलाकर बीजेपी फंस गई है। अब सबको ये डर सता रहा है कि कभी भी नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं। नमस्कार।